हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग के सारे लाइक्स देखता हूँ, सारे कमेंट्स देखता हूँ और आप लोग की इतनी सारी मोहब्बत, आप लोग का इतना सारा प्यार, इतनी सारी ढेर दुआएं बाबा के लिए, मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई बाबा को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो भाई आज मैं बताने जा रहा हूँ बाबा को क्या हुआ। अच्छा, ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि वीडियो अपलोड इसलिए यूट्यूब पे हो रही है कि वीडियो बड़ी बन रही है, तो वीडियो बड़ी बनने की वजह से टिकटॉक पे वीडियो अपलोड हो नहीं सकती, तो इस वजह से हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं कि एक दिन था ईद का चौथा दिन था और बाबा अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाबा बिल्कुल परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दिन था, ईद का चौथा दिन था और बाबा अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा अपने ऑफिस चले गए थे और बाबा ऑफिस जाने के बाद बाबा अच्छा, बाबा का जो है काम ऐसा है कि बाबा का थोड़ा फलाई काम बहुत ज़्यादा रहता था, तो बाबा ईद के चौथे दिन, तीसरे दिन आई थिंक, ईद के तीसरे दिन निकले बाबा अपने ऑफिस के लिए और गए अपने हॉस्पिटल बाबा को विजिट करने थे। तो उसके बीच में बाबा को घबराहट हुई, बाबा घर आ गए और बाबा जैसे ही घर आए तो बाबा आते के साथ ही वॉशरूम चले गए। बाबा वॉशरूम चले गए, बाबा वॉशरूम से निकले तो मतलब बाबा वॉशरूम से निकल गया तो लाइट आ गई थी, तो मेरी वालदा ने बोला, अम्मी ने, कि ना आप ना जनरेटर बंद कर दें। तो बाबा ने कुछ बोला नहीं। उस वक्त बाबा के वॉशरूम में जो है बाबा को स्ट्रोक होना शुरू हो गया था, है ना। बाबा को अभी सही से याद नहीं होता, लेकिन हम लोग बाबा को याद दिलाते हैं, बाबा बोलते हैं अच्छा ऐसा हुआ था। तो बाबा को स्ट्रोक होना शुरू हो गया था, तो बाबा की ना जबान वहीं रुकना शुरू हो गई थी वॉशरूम में। लेकिन बाबा जल्दी जल्दी करके बस बाहर आए तो अम्मी ने बोला जनरेटर बंद कर दे, तो वो चुपचाप चले गए। अच्छा, उस वक्त ना अम्मी देख रही थी कि बाबा के पैर जो है ना थोड़े टेढ़े टेढ़े चल रहे थे। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा जनरेटर बंद करके जब आने लग गए ना और आए और बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और पैर हिल रहे थे, टेढ़े हो रहे थे, तो मैं सो रहा था। तो अम्मी ने फ़ौरन आवाज़ दी, सुफियान सुफियान देखो बाबा को क्या हो रहा है। मैं फ़ौरन उठ के भागा और मैं बाबा के पास आया। तो बाबा एज यूजुअल जैसे पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस दवाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बीपी चेक कर लो। बाबा भी हमारे यही कर रहे थे। अच्छा, मैं जो सुफियान अब दिख रहा हूँ मैं वो सुफियान नहीं था। पहले सुफियान कुछ और था, अब सुफियान कुछ और है। उस वक्त एक बच्चा था, जैसे बाप होते हैं, जैसे बच्चा होता है, बस बाबा ये वो, बाबा से पूछना है, कहीं जाना आना नहीं है, सब कुछ बाबा ने करना है। उस वक्त मैं खैर फ़ौरन उठा और मैं फ़ौरन भागा बाबा के पास। मैंने बाबा क्या हुआ तो कुछ बता नहीं रहा, आंसू बह रहे, बाबा के रो रहे। तो मैंने बाबा क्या हुआ मुझे बताएं तो कुछ बता नहीं पा रहे थे। मैंने अच्छा बोल भाई इशारे कर दे, बीपी की मशीन लगा दो। मैंने कहा नहीं बीपी की मशीन नहीं, फ़ौरन हॉस्पिटल चलें। खैर उसी वक्त मैंने बाबा को उठाया। उस वक्त बाबा चल भी रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा नहीं, हल्का सा बोल रहे थे, है ना, हल्का सा, इनको तो याद नहीं है लेकिन मैं खैर हल्का सा बोल रहे थे बाबा। तो मैं फ़ौरन गाड़ी में मैंने बैठाया बाबा को और मैं बाबा को हॉस्पिटल ले गया। बाबा को हॉस्पिटल लेके गया तो जैसे हॉस्पिटल लेके गया तो मैं जैसे हम लोगों ने लिटाया बाबा को स्ट्रेचर पे, तो कंपाउंडर आके बोलने के कि इनको ना फालिज हो रहा है। उन्होंने बोला कि ना इनको जो है फालिज हो रहा है। अच्छा, फालिज के लिए हमें एक डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जो डॉक्टर जो है बहुत हैवी फीस लेते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। उस वक्त ऐसी बात, मैं तो हॉस्पिटल का नाम उन्होंने खैर छोड़ें, हॉस्पिटल का नाम, किसी की रोज़ी क्यों ख़राब की जाए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा जी बुलाएं भाई, ये तो हमें ही पता था कि बाबा को फालिज हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है। खैर उन्होंने बुलाने बहुत देर की, फिर मैंने बाबा के डॉक्टर्स जो दोस्त थे उनको कॉल की, तो उन्होंने बोला जी आप हमारे पास लेके आ जाओ। फिर हम बाबा को वहाँ ले गए। बाबा उनके पास एक दिन रहे, फिर बाबा को दूसरे हॉस्पिटल चेंज कर दिया, फिर बाबा वहाँ 9 दिन रहे। बाबा की कंडीशन में आप लोग को बताता हूँ कि बाबा की कंडीशन ऐसी हो गई थी, मतलब मैं जो है बिल्कुल पागल हो गया था, परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा मैं पहले बता दूँ इमोशनल नहीं होइएगा बिल्कुल, हाँ परेशान नहीं होइएगा, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब अलहमदिल्ला बहुत अच्छे हैं, अब तो अलहमदिल्ला बहुत अच्छे हैं ना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस वक्त के बाबा को क्या हो गया, क्योंकि मैंने अपने बाबा को इतना एक्टिव देखा, बाबा को अपने बिल्कुल कभी ऐसे देखा नहीं, और मैं बेड पे पड़ा हुआ देख रहा हूँ और बाबा का बिल्कुल राइट हैंड साइड काम नहीं कर रहा और बाबा कुछ समझ नहीं, बिल्कुल बाबा जो है ना सेंस, बाबा को सेंस बिल्कुल चले गए थे, बाबा हमें भी नहीं पहचान रहे थे। फिर मैं हॉस्पिटल में था एक दिन, तो उसी दिन मतलब दूसरे दिन जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल चेंज किया बाबा को, तो उसी दिन डॉक्टर ने बुलाया और उन्होंने बोला मुझसे रात में कि सुबह आप ना बेटे आप में साथ रहिए, सुबह डॉक्टर आएंगे उनको आपसे बात करनी है। मैं डॉक्टर आए, मैंने उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे बोला कि आपके कौन है। मैंने कहा बाबा। बोले आपको पहचानते हैं? मैंने कहा जी पहचानते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मैं इनको आवाज़ दूंगा ही मुझे देखेंगे। बोले नहीं, ये आप इनको आवाज़ दोगे देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको पहचानते हैं, इनको साउंड महसूस हो रहा है तो ये आपको देख रहे हैं, ये आपको नहीं पहचानते।
और अगले 6-7 महीने तक आपको ये नहीं पहचानेंगे, हो सकता है पहचान लें वरना नहीं पहचानेंगे। उस वक्त मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं खड़े खड़े वहीं गिर गया था। मेरे कज़न्स थे, वो मुझे उठा के लाए। मेरे कज़न से डॉक्टर को बोला आप कोई बेटे के सामने बोलने वाली कोई बात है ये हो। फिर मैं अपने कज़न्स के सामने रोने लग गया बहुत ज़्यादा ना कि मैं बाबा का क्या हो गया। ये कज़न शरियार भाई थे, मोहसिन भाई थे, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गया। उन्होंने बोला सुफियान डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, देखना मामा चाचा ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ना ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग गया। खैर बाबा की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बाबा बिल्कुल मुझे पहचान नहीं थे, बाबा बिल्कुल सेंसलेस हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ना भाई अब जो है ना बीपी हमने इनका कंट्रोल कर दिया, शुगर कंट्रोल है, तो अब इनको आप घर ले जाए, ये हॉस्पिटल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस दिन लेके आया हूँ बाबा को हॉस्पिटल से घर। मैं गाड़ी में आगे बिठा के लेके आया हूँ। बाबा की गर्दन भी ना संभल नहीं रहती कि बाबा अपनी गर्दन संभाल लें। जज्बाती नहीं हुई है, मैं इमोशनल नहीं, बिल्कुल सर अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है। मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से बाबा की गर्दन पकड़ा था। अच्छा मैं बोल रहा था एम्बुलेंस में चले, लेकिन इनको थोड़ा बहुत उस वक्त समझ में आने लग गया था। ये बोलेगा नहीं मैं गाड़ी में जाऊँगा, गाड़ी में जाऊँगा अपनी। मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, एक हाथ से बाबा की गर्दन पकड़ा हुआ था। बाबा की इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, बाबा इतने सेंस में नहीं थे कि बाबा अपनी गर्दन संभाल सके। खैर मैं घर पे लेके आया तो मेरी अम्मी मुझसे बोलने लगी ये क्यों लेके आ गए इनको, देखो कंडीशन, अपने बाबा को क्यों लेके आ गए। हम लोगों ने रात में बाबा को रखा, बाबा को फिर डॉक्टर आए, फिर बाबा को हॉस्पिटल लेके गए। मैं आप लोग बताता हूँ कि वो वक्त हमारे लिए ऐसा था कि मैं दिन और रात मतलब 2 घंटे के लिए अपने घर पे आता था, कभी कभी आया तो, वरना ये सुफियान जो है हॉस्पिटल में रहता था अपने बाबा के साथ। मैं आप लोग बोलेंगे तो मैं बाबा की वीडियो शेयर करूँगा जो बाबा का हॉस्पिटल में टाइम गुजरा है। मुझे सब बोलते थे कि ना ये कैसे हो गया, इनकी एज ज़्यादा है। मैं बोलता था नहीं एज नहीं, 49 ईयर्स के थे बाबा को जब स्ट्रोक हुआ। तो मैं बोलता था कि कुछ भी नहीं है, मैं बहुत छोटा था। मैं बाबा को देखता था गेट से खड़े होकर, मेरे बाबा बेड पे लेटे हुए, मुझसे यकीन नहीं होता था मेरे बाबा ऐसे मतलब कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आता था। खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर बाबा घर पे आ गए। बाबा घर पे थे, बाबा इतने सेंसलेस, बाबा इतना सेंस नहीं था। बाबा हम लोग दूसरे कमरे में, बाबा बेड पे लेटे, बाबा बेड से नीचे गिर गए उल्टे। रो मैंने मना किया ना, आंसू निकलना है, फौरन आंसू निकल जाते। जो वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह का शुक्र है आज हमारे साथ बैठे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस बात का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो बाबा बेड से गिरा, फिर मेरी बहन ने आके बताया तो बाबा उल्टे पड़े हुए थे, एक बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा होता है उसकी तरह उल्टे पड़े हुए थे। बाबा को कुछ नहीं पता था कि मैं गिर गया हूँ। हम लोगों ने गोद में उठाया, बाबा को दोबारा ऊपर किया। उसके बाद बस हम लोग बाबा का लगे रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत की बाबा के साथ। बाबा ने बहुत एफर्ट दिखाई, बाबा थके नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बाबा की फिजियोथेरेपी होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि इतनी तकलीफ होती थी कि रोड से कोई जा रहा था गेट कर पूछता क्या हुआ, इतना चीखते थे तकलीफ से। अल्लाह ताला ने वो वक्त दिखाया। हम लोगों ने, हम सारी पूरी फैमिली ने, मेरी बहन ने, अम्मी ने, हम लोगों ने, छोटे बहन भाइयों ने, हम लोगों ने मिल के ये सारी चीज़ें फेस की। बाबा के साथ प्रॉपर लगे रहे, प्रॉपर बाबा के साथ लगे रहते थे, बाबा को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ते थे और बस फुल अटेंशन देते थे बाबा को। वक्त के साथ साथ बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह बाबा चल नहीं पाता था, फिजियो होने लग गई। फिर मैं बाबा को पकड़े चलाने लगे। मैं इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो मेरे पास आप ही के पास होंगी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो। बाबा को मैं चलाता था, फिर उसके बाद बाबा को स्पीच थेरेपी कराते थे। बाबा जो आज जो भी वर्ड बोल रहे हैं ना, बाबा ये वर्ड भी नहीं बोलते थे, सुफियान आज बोलते हैं ये वर्ड भी नहीं बोलते थे। बाबा कुछ भी नहीं बोलते थे, खुद परेशान होते थे, सेंस ठीक हो रहा था, दिमाग ठीक हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो बस वो वक्त था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि वो वक्त बहुत मुश्किलों से गुजरा और वो वक्त अल्लाह ना करे किसी को वक्त आए, लेकिन आए तो भाई आप लोगों ने, बाबा हो, मामा हो, दादा हो, कोई भी हो, पेशेंट को फुल अटेंशन देनी होती है। इस वक्त में आप लोग अटेंशन देंगे तो पेशेंट ठीक होगा। अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मतलब उनको ना आप ऐसे लग जाएंगे, एक बच्चा होता है ना उसको ट्रीट चाहिए होती है, वैसी ट्रीट देनी होती है। हम लोगों ने ये सब किया, अपने बाबा के साथ लगे रहते थे और बस मैं क्या बोलूँ कि हम लोगों ने फुल अटेंशन दी बाबा को। बाबा उसमें बीच में बहुत ज़्यादा हाइपर भी होते थे, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोते भी थे, परेशान होते थे। हम लोग बाबा को समझाते थे बहुत ज़्यादा, बाबा कोई मसले की बात नहीं है। बेसिक ये हुआ था कि बाबा को जो है ना स्ट्रोक हुआ था, बाबा के दिमाग में जो है ना क्लॉट हो गया था। बस ये अल्लाह की तरफ से था, बिल्कुल एक्टिव थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल सही थे। ये अल्लाह की तरफ से है, बस आजमाइश थी। अल्लाह ने इतना बेहतर कर दिया कि आज को बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं और सब कुछ करते हैं। मेरी ये मेरी ख्वाहिश है और ये है कि मैं अपने बाबा को, जो मेरे बाबा हमारी परवरिश करते हुए, हमारे पेरेंट्स हम लोग को लिए नहीं कर सके, जो चीज़ें खुद अपनी ड्रीम्स पूरे नहीं कर सके, अल्लाह ताला इतना नवाज़े कि सबसे पहले मैं अपने बाबा को उम्रा करवाऊँ, अपने पेरेंट्स को, कि
मैं बस मेरा ड्रीम है कि बस अल्लाह ताला इतना नवाजे और इतना ज़्यादा